एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टर हलिस के कहने पर फेरिट सहरान को बाहर आउटिंग के लिए लेकर जाता है, जहां वो पेलिन को कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल्स आंसर नहीं करती कि तभी वो उसकी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखता है, जिस वजह से वो उसके कज़न को कॉल करता है और उससे पूछता है कि पेलिन कहाँ है। तो बुराक उसे कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि तुम लोगों के लिए यही बेहतर है और उसे उसकी लाइफ में आगे बढ़ने दो, जिसे सुनकर फेरिट कॉल कट कर देता है और अपने फ़ोन में पेलिन की लोकेशन देखता है उसकी पोस्ट पर और फिर सहरान को अपने साथ वहां चलने के लिए कहता है और उसे बताता है कि मुझे पेलिन से बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन ये सुनकर सहरान उसे उसके साथ चलने के लिए मना कर देती है। तो फिर फेरिट भी उसे वहां छोड़कर चला जाता है, जिसे देखकर सहरान बहुत अपसेट हो जाती है। फिर बाद में दिखाया जाता है कि फेरिट उसी रेस्टोरेंट में जाकर पेलिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन पेलिन उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिस वजह से फेरिट गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सहरान घर आती है कि तभी उसके पीछे से फेरिट भी वहां आ जाता है, जिन्हें अलग अलग आता हुआ देखकर फेरिट की मॉम उनसे पूछती है कि तुम लोग अलग अलग क्यों आए हो। तो सहरान भी गुस्से में उनसे कहती है कि आप अपने बेटे से ही ये सवाल पूछिए, लेकिन मिसेस गुलगुन के इंसिस्ट करने पर सहरान उन्हें बताती है कि फेरिट रेस्टोरेंट में मुझे अकेला छोड़कर पेलिन से मिलने चला गया था, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती हैं और दोनों से कहती हैं जाओ जाकर अपने रूम में बात करो, कभी कोई सुन ले। और फेरिट से कहती हैं कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए और अपने ऊपर गुस्सा भी कि मैं तुम्हारी अच्छी परवरिश नहीं कर पाई। फिर बाद में दोनों रूम में आकर बहस करने लगते हैं, जहां सहरान फेरिट से कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक ही बार जाकर अपने दादा और घर वालों से बात क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें पेलिन से शादी करनी है, क्योंकि अब मैं बहुत तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन रोज़ रोज़ की हरकतों से, लेकिन अब बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम पेलिन से कभी नहीं मिलोगे। ये सुनकर फेरिट उससे कहता है कि वो 3 साल से मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं तुमसे पूछकर उससे नहीं मिलूंगा, जिस वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। और ये देखकर सहरान उससे कहती है कि काश मैं एयरपोर्ट आती ही नहीं और ना ही तुम्हें रोकती और चुपचाप अपने घर पर रहती, जिसे सुनकर फेरिट कहता है तो हाँ, तो अभी ही चली जाओ, तुम्हें किसने रोका है और तुम्हें क्या लगता है एक किस कर कर तुम मुझे पागल बना लोगी और मैं पिघल कर तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और क्या पता ऐसे कर कर तुमने कितने लोगों को अपने पीछे पागल बनाया हो और यूसुफ भी उन्हीं में से एक हो। और दिखाया जाता है कि फेरिट के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर सहरान रोने लगती है। और फिर रात को डिनर टेबल पर दिखाया जाता है कि मिस्टर काजिम मिस्टर हलिस से कहते हैं कि मैंने अपना माइंड अभी भी नहीं बदला है, मैं बस आपकी इज्जत कर कर ही यहाँ इस डिनर पर आया हूँ, लेकिन मैं डिनर कर कर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊँगा। और मिस्टर काजिम मिस्टर ओरहान को भी बातें सुनाने लगते हैं, जिसे देखकर मिस्टर हलिस गुस्सा हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं बस हतीजे की वजह से ही अभी तक तुमसे प्यार से बात कर रहा था और अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो गेट खुलाए जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, लेकिन तुम क्या कोई भी ज़बरदस्ती से मेरी बहू को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए चाहो तो उससे पूछ लो कि वो यहाँ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है या तुम्हारे साथ जाना चाहती है। और दिखाया जाता है कि सहरान भी कहती है कि मैं अपने डैड के साथ जाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और ये बोलकर सहरान वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, जहाँ फेरिट भी उसके पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर हलिस मिस्टर काजिम से कहते हैं कि तुम अपने डैड जैसे बिल्कुल नहीं हो, कम से कम वो तुमसे बेहतर इंसान थे, लेकिन एक चीज़ है जो उनसे तुम्हारे अंदर आई है और वो है जलन, और जाओ दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से और अपनी बेटी को भी ले जाओ। और उनसे कहते हैं कि मेरे घर से भी चले जाना और वहीं बैठे बाकी सबको वार्न करते हैं कि कोई ड्राइवर नहीं जाएगा इन्हें छोड़ने, ऐसे ही इन्हें जाने दो। वहीं रूम में भी फेरिट सहरान से कहता है कि ये क्या किया तुमने, तुम्हें कुछ आइडिया भी है। तो सहरान कहती है कि तुम हर वक्त मुझे मेरे डैड के नाम से डराते थे ना, तो लो देख लो मैं अब अपनी मर्जी से ही उनके साथ जा रही हूँ।
और तुम भी तो पेलिन के साथ रहना चाहते थे ना, तो जाओ, अब से तुम भी आज़ाद हो। तो फेरिट उससे कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि अब तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ घर जाकर क्या करेंगे। जिसे सुनकर सहरान कहती है कि मैंने आज तक मैनेज किया है ना, आगे भी कर लूँगी। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर फेरिट रोने लगता है।